आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ है ना। अपने कुछ सिद्धांत क्लियर हो गए इस पे। हमने शतखंडागम देख लिया, क्या है, कहाँ उत्पत्ति हुई और क्यों हुई। और शतखंडागम हमने क्यों देखा, क्योंकि शतखंडागम के आधार से ही गोमटसार लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद गोमटसार का परिचय भी अपन ने देख लिया जीवकांड कर्मकांड के रूप में। गोमटसार कर्मकांड का स्पेसिफिक परिचय अपन ने देख लिया, और इसके जो 9 अधिकार है उनके नाम अपन ने देख लिए थे, है ना। पहला अधिकार अपना चल रहा है प्रकृति समुत्कीर्तन। उसके मंगलाचरण स्वरूप जो पहली गाथा है वो अपन पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पणमीन सिर साणे में गुणरयण विभूषणम महावीरम संवत्सरयण निलयम पयरि समुत्कीर्तनम वोच्छम। इस गाथा में नेमिचंद्र आचार्य ने नेमिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, जिनवाणी को, पंच परमेष्टि को और 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया है। वो ख्याल में है कैसे किया है ना। उसके बाद प्रकृति का अर्थ उन्होंने बताया कि प्रकृति अर्थात क्या, स्वभाव ना। कर्मों का स्वभाव कैसा है, कर्मों की प्रकृति कैसी है। जीव का स्वभाव को भी थोड़ा सा टच किया है, और उदाहरण क्या दिया है इसमें कि जीव और कर्म अनादि काल से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे स्वर्ण पाषाण और मिट्टी, ना। ये वाली गाथा भी अपनी हो गई थी। हाँ। और कर्म की भिन्नता दिखाने के लिए 3 पॉइंट अपन ने देखे थे, ख्याल में है। हाँ, दोनों का स्वभाव एकदम भिन्न है। हाँ। अनादिकाल से साथ में रहकर भी, एक क्षेत्रावधा संबंध में साथ में रहकर भी अंश मात्र भी एक दूसरे रूप नहीं हुए। पहला पॉइंट। और दूसरा कि मोक्ष में जो सिद्ध भगवान है उनके अपेक्षा से हम ये समझ सकते हैं कि कर्म और जीव अलग है। दूसरा पॉइंट। हाँ। फिर मतलब अलग है इसलिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। हाँ देखो, पहला पॉइंट ठीक है कि दोनों, इसको ऐसे लो, पहला पॉइंट ये है कि दोनों अपनी अपनी पर्याय प्रकट करते हैं, है ना। जीव द्रव्य में से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो ज्ञान दर्शन रूप भी हो रही है, कभी भी स्पर्श रस वर्ण गंध वर्ण नहीं निकल रहा है। ठीक है? हम्म। और कर्म में से कभी भी ज्ञान दर्शन सुखवीर नहीं निकल रहा है। तो दो भिन्न भिन्न प्रकार की पर्याय प्रकट हो रही हैं, इसका मतलब दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि साथ में दे रहे हैं लेकिन कोई भी जीव कभी कर्म नहीं बना। पहली हम्म। पॉइंट है पर्याय की अपेक्षा से, दूसरा पॉइंट है द्रव्य की अपेक्षा से। साथ में रह रहे हैं तो सोने को मिट्टी बन जाना चाहिए था या मिट्टी को सोना बन जाना चाहिए था, बट वो नहीं बने। तीसरा पॉइंट है, जब हमने सिद्ध भगवान को देखा तो हमें पता चल गया कि दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। जिस जगह पे सिद्ध भगवान विराजमान है वहां पे अनंत कामांड वर्गणाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम्म। एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, एक दूसरे से संबंध नहीं होती। उससे पता चलता है कि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। हाँ, ये 3 पॉइंट अपन ने देख लिए थे। हम्म। समझने से क्या लाभ है, ये भी अपन ने देख लिया कि जब मेरे को पता चल जाता है कि हम दोनों अलग अलग हैं तो मुझे क्या करना है वो रास्ता मेरा क्लियर होता है ना। मुझे ये पता चल जाता है कि मुझे इसके आश्रित नहीं रहना है, कर्म ने मुझे रोका नहीं है। मैं बिल्कुल सिद्ध स्वभावी हूं या शुद्ध स्वभावी हूं, ऐसी दृढ़ता आती है, ऐसी मजबूती आती है मेरे श्रद्धान में। इसके बाद ये अनादिकाल से क्यों रह रहे हैं जीव और कर्म एक साथ, ये कारण भी अपन ने देख लिया था। तो क्या कारण है जीव और कर्म के अनादिकाल से एक साथ रहने का। वो गर्म लोहे का उदाहरण जो दिया था कि हाँ। लोहा अगर गर्म हो तो सभी प्रदेशों से वो पानी को सोख लेता है। तो उसी तरह गर्म होने जीव पर, ठंडा लोहे का गोला नहीं। ठंडा नहीं, गर्म होने पर ही। तो जीव में भी जब मोह राग द्वेष होते हैं हाँ। तो वो सभी प्रदेशों से कर्म बंद करता है। हाँ, वहां पे हमने देखा था कि लोहे का गोला गर्म हो तो पानी को सब ओर से खींचता है, लेकिन वो गर्म हुआ क्यों, वो निमित्त से। किसके निमित्त से। अग्नि के निमित्त से। के निमित्त से। वैसे ही यहाँ पे जीव जब मोहराग्वेश भाव करता है तो कार्बन वर्गनाओं को खींचता है, लेकिन वो मोहराग्वेश भाव किसके निमित्त से उत्पन्न हुए।
कर्म के निमित्त से। कर्म, कर्मी हुए ना, मोरा विष्णु भाव कर्मी। निमित्त क्या हाँ बना उसमें? मन योग, वचन योग, काय योग, ये दिखे थे ना अपन ने, शरीर और योग। हाँ हाँ हाँ। इसको थोड़ा सा चेक करना। ये कल वाली चर्चा में भी आया था कि हम कर्मों को डायरेक्ट नहीं बांधते। हम्म सिद्धांत क्या है कि आप ज्ञानावरण नहीं बांध रहे हो, आप दर्शनावरण नहीं बांध रहे हो, आप बांध रहे हो कर्म परमाणु या कारमाण वर्गणाएं। ठीक है? वो कारमाण वर्गणाएं जब आपने बांध ली तब उनकी प्रकृति डिसाइड होती है कि ये ज्ञानावरण होगा या दर्शनावरण होगा या मोहनीय होगा या अंतराय होगा इत्यादि। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि एक कर्म रेडीमेड बन गया ज्ञानावरण और फिर वो मेरे से संबद्ध हो रहा है। हाँ, बांधने से पहले नहीं वो डिसाइड होता। वो प्रकृति कर्म से ही प्रतिबंध, बनते। स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये बंध के चार भेद हैं। तो उसमें प्रकृति बंध का मतलब ही यही है कि जो कर्म परमाणु आप निरंतर बांध रहे हो ना, वो कर्म परमाणु की प्रकृति डिसाइड करना प्रकृति बंध है। आपने बांधा प्योर पुद्गल है। अब वो पुद्गल ज्ञानावरण को ढके, ज्ञान को ढकेगा तो ज्ञानावरण होगा, दर्शन को ढकेगा तो दर्शनावरण होगा, सुख में बाधा बनेगा तो अंतराय होगा इत्यादि। मतलब प्रदेश बंद पहले होता है, ऐसा भी हो सकता है ना, प्रदेश बंद होता है फिर प्रकृति डिसाइड होकर डिवाइड होती ये इनमें है, क्रम, सब एक साथ ही होता इनमें क्रम नहीं है, ये भेद है लेकिन इनमें क्रम नहीं है। है, राउंड नहीं है। नहीं है कि प्रकृति पहले फिर प्रदेश फिर स्थिति फिर अनुभाग, ऐसा नहीं है ना। तो होगा तो सब एक ही समय में, लेकिन उनको चार अलग अलग एंगल से हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? कि हम ये नहीं समझे कि मैंने ज्ञानावरण बांधा है। ज्ञाना बांधा तो मैंने कारमाण वर्गणा है। वर्गणा किसको कहते हैं? कारमाण वर्गणा क्या हुई? वो जो कर्म परमाणु में जो अब वो जो रज है ना, कर्म रज धूल समान होते हैं, उसमें जो कर्म रूप जो जीव के भाव की निमित्त से कर्म रूप परिणामित होने की जो योग्यता रखते हैं और जीव के साथ बनते हैं, वो कारमाण वर्ग है। बहुत सिंपल करो। अपने आसपास कितने पुद्गल हैं? अनंत। अरे नजर घुमाओ ना। बहुत सारे। आप पुद्गल ही है ना। टेबल पुद्गल है, पेन मेरे हाथ में है वो पुद्गल है, लैपटॉप पुद्गल है, सब। लेकिन ये सारे पुद्गल कर्म नहीं बन रहे। हाँ। ठीक है? तो इतने सारे पुद्गलों में से जो कर्म बनने की योग्यता रखते हैं हम्म। ना, सभी पुद्गलों वो कारमाण वर्ग कहना। में बनने की योग्यता रख रहे हैं वो कारमाण वर्गनाएं हैं। ओके। पुद्गल परमाणु कर्म बनने की योग्यता रखते हैं वो कारमाण वर्गनाएं, सिंपल। हम्म प्रत्येक पुद्गल कर्म नहीं बन रहा। इसी हम पुद्गल के संसार में ही हैं, अपने आसपास सब पुद्गल ही है। मतलब मेरे को भी मैं देखूंगा तो पुद्गल ही दिखूंगा, क्योंकि मैं अपने शरीर को ही देख पा रहा हूँ। हम्म पुद्गल है। ठीक है? तो जो पुद्गल परमाणु कर्म बनने रूप योग्यता रखते हैं ना, या कर्म रूप परिणामित होने योग्य योग्यता रखते हैं, वो कारमाण वर्गणाएं। ये कारमाण वर्गणाएं ही आगे जाके कर्म बनेगी। हाँ। ठीक है? ठीक है। ये समझ में आया? अब ये विषय थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन समझेंगे ना तो समझ में आएगा। अब मैंने जो बांधा वो कारमाण वर्गणा बांधी है ना। कारमाण वर्गणा अर्थात वो जो अभी जिस उद्गल परमाणु की अपन ने बात की ना, जिस अणु की जो कर्म रूप परिणाम हम्म कर रहा है, उनका समूह। क्योंकि एक हम्म नहीं बन रहा है, वो तो समूह में बन रहा है ना। तो वो वर्गणाएं हो गई कि कितने सारे कर्म परमाणुओं का समूह एक वर्गणा के रूप में आया और मुझसे संबद्ध हो गया। ठीक है? तो आया मेरे पास क्या संबंध, क्या हुआ? कारमाण वर्गणाएं या वो पुद्गल परमाणु जब वो संबद्ध हुए तब उसमें चार एंगल से हमने उनको देखना चालू किया कि ये कारमाण वर्गणा बंधी तो अभी क्या करेगी? ये मेरे ज्ञान को प्रभावित करेगी या दर्शन को करेगी या सुख को करेगी या वीर्य को करेगी? तो प्रकृति बन। कितनी संख्या में करेगी? हम्म किस स्तर पर, किस लेवल पर, कितने समय तक करेगी?
और किस हम्म। रूप में करेगी, इसके आधार पे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बन डिसाइड होता है। तो ये अपन चारों चूंकि एक साथ देख नहीं सकते, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है पहले प्रकृति बंधी, फिर प्रदेश, फिर स्थिति, फिर अनुभाग, पर ऐसा नहीं है। जिस समय कार्बन वर्णा बंधी, कर्म परमाणु आपसे संबंध हुए, उसी समय प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग उसके फिक्स हो गए। हाँ, मतलब चारों साइमल्टेनियसली वर्क करते हाँ, ये चारों अलग चीजें हैं ही नहीं, बट हम एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए अपन समझने के लिए उनको चार देख रहे हैं। हैं। ओके। मतलब राइट। मैंने आपको बोला कि एक कर्म परमाणु आपसे बंधा, या कार्बन वर्गणाएं 100 कर्म परमाणु आपसे बंध गए, तो आपके चार हाँ। क्वेश्चन होंगे। ये क्या करेगा ना? हाँ। क्या करेगा, उसका जवाब है प्रकृति बंध। राइट। ठीक है? मतलब कि- समझने के लिए बाइफरकेशन किया, हाँ, बाकी ये समझने के लिए ही है क्या बंधन है। करेगा वो प्रकृति बंध। प्रकृति अर्थात स्वभाव है तो पुद्गल परमाणु, पर उसका स्वभाव क्या है, ज्ञान को ढकना है या दर्शन को ढकना है, उसके आधार पर प्रकृति बंध, क्योंकि प्रकृति समुत्कीर्तन चल रहा है अपना ना। हाँ। किस स्तर पे ढकेगा, कितना बड़ा होगा, क्या साइज होगी, उसके आधार पर प्रदेश बंध। कितने समय तक ढकेगा या कितने समय तक मुझे प्रभावित करेगा, उसके आधार पर स्थिति। स्थिति बंध। ठीक है? और किस रूप में, उसका अनुभाग कितना होगा, उसका फल कैसा होगा, कब तक भुगतना पड़ेगा, उसके आधार पर अनुभाग बंध। ठीक है? ये चार तो बनेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ ही। देखने के लिए अपन इनको हम्म। चार लिखेंगे। हम्म। ठीक है? अब इस प्रकार की कार्बन और नो कार्बन वर्गणाएं जीव ग्रहण कर रहा है, प्रति समय कर रहा है और सर्वांश से कर रहा है। ठीक है? नो कर्म भी अपनी चर्चा हो गई थी ना। नो कर्म क्या है? हाँ, नो कर्म हो गई थी। क्या है किंचित कर्म मतलब स्वयं तो कर्म नहीं है, लेकिन ज्ञानावरणादि कर्म बंध में निमित्त बनते हैं। जो मूल 8 प्रकार के कर्म तो नहीं है, लेकिन इन 8 कर्मों के बंधन में निमित्त होता है ना? वो सब नो कर्म है। तो इस प्रकार के कार्माण वर्गणाओं को, कर्म और नो कर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है, फिर इनके प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध बनते हैं। ठीक है? हम्म। चार अलग अलग हम समझ नहीं सकते, इसलिए इनको पहले प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग इसलिए समझाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। पर ये चार चीजें अलग हैं नहीं, ये चार पॉइंट ऑफ व्यू हैं ना। नाम क्या है, कितनी संख्या में, कितने समय तक रहेगा, उसका फल कैसा होगा। तो ये चार क्वेश्चन के आंसर देने के लिए प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बताया है। ठीक है? हाँ। कि मैं अपन ने ये भी देखा था कि तत्वार सूत्र में जो रीजन बताए हैं आश्रव के या कर्म बंधन के, वो हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो ये किस अपेक्षा से लिए ये उसके भी। उसके पहले एक सर एक आया था सेंटेंस कि शरीर हो लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति ना हो तो कर्म बंध नहीं होता। हाँ, तो लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति से मीनिंग कषाय ना हो या विकल्प ना हो तो कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि असली योग तो हमारे आत्म प्रदेशों का कंपन है। देखो दो चीजें हैं, योग और कषाय। हाँ, क्योंकि अरिहंत भगवान के जैसे विहार तो होता है वो सब मतलब काय की प्रवृत्ति तो उनके होती ही होगी ना, लेकिन कर्मबंध नहीं होता। हाँ, हाँ, नवीन कर्मों का बंधन उनके नहीं होता। नहीं होता, तो ये मन वचन काय की प्रवृत्ति से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, मतलब हमारे अंदर की जो वो कषाय प्रदेशों, योग। आत्म हाँ, प्रदेश, प्रदेश हो। आत्म प्रदेशों का, क्योंकि मन वचन काय वास्तव में 3 योग नहीं है ना। हाँ। मैंने बताया था कि योग तो एक ही है। योग अर्थात आत्म प्रदेशों में कंपन होना। ठीक है? ओके। हाँ। आत्म प्रदेशों में कंपन होने के 3 रास्ते हैं, मन, वचन और काया। हम्म। तो वहां पे शरीर आपके आड़े नहीं आ रहा है, शरीर कारण नहीं बन रहा है। ठीक है? शरीर होने पर भी काया की प्रवृत्ति रुक सकती है, काय योग की। काया के द्वारा आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं हो रहा है, काया से वो या शरीर से वो नवीन कर्मों को नहीं बांध रहे। अच्छा, और अरहंत भगवान के जो काया हिलती है फिर भी आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं होता।
हाँ, उससे उसमें कोई नवीन कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो उनके तो काया हिलती है फिर भी उनके योग कर्म बनेंगे। नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, वो काया में अपन ने शरीर लिया। हाँ। शरीर को हम दो बार ले रहे हैं, शरीर हाँ। अलग, शरीर योग अलग। देखो, यहाँ पर आप देखोगे, पहला पॉइंट क्या है, शरीर नामकरण के उदय से योग सहित होकर। हम्म। ठीक है, तो जो अरहंत भगवान का शरीर है वो शरीर नामकरण। हम्म। ठीक है, और योग नहीं है वो काय योग, काय के द्वारा आत्म प्रदेशों का कंपन करने का अभाव। अच्छा। मतलब काय की प्रवृत्ति है लेकिन काय योग नहीं है। योग नहीं है, उसके द्वारा आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं पाया जा रहा तो है। योग योग तभी बोला जाएगा जब उसके कारण आत्मा प्रदेशों में कंपन हो। योग है ही आत्म प्रदेशों में कंपन होना, है ना, वो तो तो तीन। आत्मा प्रदेशों के में कंपन हुए बिना जब अगर शरीर की प्रवृत्ति होती है जैसे अरहंत भगवान के, हाँ, तो वो योग। तीन कर्मों का बंध नहीं होता है ना। ठीक है, इसी को पुष्ट करने के लिए एक और पॉइंट था अपना, ये स्लाइड हो गई ना, ये पांच जो कारण बताए हैं, किस अपेक्षा से बताए हैं। हाँ, हाँ? वो हो गई। इसमें योग और कषाय के संबंध में हम्म, हम्म, एक पॉइंट है कि योग किन जीवों के कितने पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता, हम्म। एक इंद्रिय जीव है, उसके मन और वचन तो होगा नहीं, मात्र शरीर ही है, तो मात्र काय योग की प्रवृत्ति ही पाई जाएगी। हाँ। जो द्विंद्रिय जीव है उसके वचन योग पाया जाएगा। ठीक है, तो द्विंद्रिय त्रिइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय असेनी तक काय और वचन दोनों योग चलेंगे। हम्म। ठीक है? जैसे ही पंचेंद्रिय सैनी बनेगा, अब मन भी आ गया है ना, तो मन भी आत्म प्रदेशों के कंपन में निमित्त बन रहा है, तो पंचेंद्रिय सैनी जिनके मन वचन काय ये तीनों योग होते हैं। ठीक है, तो हम्म। जिस जीव के जितने योग होंगे वो उतने योग, मतलब इन तीन, ये तीन रास्ते हैं नवीन कर्माशय, हम्म। तो जितने योग होंगे उतने कर्मों का आश्रय होगा या उतने कर्मों का बंध करेगा। हम्म। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि ये अगली स्लाइड में आ रहा है, आप लिखो तो मेरे को बताना। सिर्फ संगी पंचेंद्रिय के मन वचन का ही योग होगा। क्योंकि मन तो उसके उनके पास पहले तक। तो होगा ही नहीं ना, मन तो पॉसिबल ही नहीं है, तभी वो सैनी बनेगा। ठीक कितने जीवों को हम कितने कर्मों को हम बांधते हैं, ये चर्चा भी अपनी हो गई थी। है। हाँ, समय प्रबद्ध। सम एक समय में बांधने वाले कर परमाणु कितने होते हैं, तो सिद्ध जीव राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणा हाँ, यानी इनमें जो संख्या है उतने कर्मों को हम कितने समय में बांधते हैं, एक समय। एक समय में, है ना। और इसको अगर एक शब्द में कहना हो तो हम कह सकते हैं समय प्रबंध। समय। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है, इसमें इतना ही बताना है। सिद्ध जीव राशि कितनी है, अनंत अनंत प्रमाण अक्षय अनंत, और अभव्य हाँ। जीव राशि है जघन्य युक्त अनंत अर्थात सक्षय अनंत, दोनों ही केवल ज्ञान के विषय है अनंत, क्योंकि अनंत हमारे ज्ञान में आता ही नहीं है ना। पर इससे ये पता हाँ। चलता है कि सिद्ध जीव राशि अभव्य जीव राशि की अपेक्षा अनंत गुना अधिक अनंत गुणा। है ना। तो कम कौन होंगे, अभव्य, ज्यादा कौन होंगे, सिद्ध।
एक समय में बनने वाले कर्म कितने होंगे कि इनके बीच में जो संख्या आएगी वो, और वो भी हाँ, कितनी। और आपने वो सक्षय अनंत का क्या मीनिंग बताया था, जो अक्षय क्षय सहित। जो जिसका क्षय हो जाए, ऐसा अनंत, अनंत रूप में जिसका क्षय हो, है ना। लेकिन वो अनंत का क्षय कब होगा, ये केवल ज्ञान का विषय है, मेरे ज्ञान में नहीं आएगा। लेकिन अभव्य जीव है तो उनका क्षय तो कैसे होगा? जीव तो रहेगा ही, हाँ, और उनकी अभव्यता भी रहेगी। तो आप उसको, आप सिर्फ सक्षय ही क्यों पढ़ रहे हो, सक्षय के पीछे क्या लगा है। अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत कभी नहीं है। हाँ, तो सक्षय का मीनिंग क्या लेना पड़ेगा वहां पे? क्षय रूप राशि यहाँ पे अपने ज्ञान में नहीं आता, इसलिए अभी समझने के लिए हमें यह लेना है कि ये अक्षय से कम है। अक्षय से कम है, सत्य ओके। जीव कभी भी सिद्ध नहीं बनेगा, ये तो सिद्धांत ही है। लेकिन अक्षय से कम है अर्थात सक्षय है। अब अक्षय और सक्षय कितने हैं, ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, ओके। है ना। हम्म। अब इसमें प्रति समय बनने वाले कर्म हमने देख लिए। हम्म। अब पहले वाली चीज हम यहाँ पे लाते हैं, योगों की अपेक्षा से ये कर्म परमाणु अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अगर मैंने मन वचन काय की चंचलता कम है तो बनने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या भी कम होगी, ज्यादा है तो ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी संख्या इन दोनों के बीच में ही रहेगी। इन दोनों के बीच में सिद्ध जीव के। सिद्ध राशि के अनंतवा भाग और अभव्य राशि के अनंतवा। ये इतना समझ में आ गया, इस स्लाइड में इतना ही है। हम्म। अब मैं जहां पे ले जाना चाह रहा था वो है ये चीज, ये जो योगों की विशेषता है जिसके कारण कम या अधिक कर्म परमाणु हम बांधते हैं, ये योगों की विशेषता दो रूपों में देखी जाती है। एक योगों की संख्या, दूसरा योगों की चंचलता। ठीक है? तो योग से मैं कितने कर्म बांधूंगा, कि अगर संख्या अपेक्षा से देखूं तो जितने योग होंगे उतने कर्म बांधूंगा। अच्छा। एकेंद्रीय जीव में मात्र काय योग पाया जाता है। द्विइंद्रिय से लेके असेनी पंचेंद्रिय जीवों में काय और वचन योग पाया जाता है, तथा सेमी पंचेंद्रिय जीवों में मन वचन और काय, ये तीनों योग पाए जाते हैं। तो जितनी ज्यादा योगों की संख्या उतनी ज्यादा कर्म परमाणुओं का या कार्बन वर्गनाओं का बंधन हो रहा है, उतने ज्यादा कर्म बन हम्म। रहे हैं। ठीक है, ये संख्या की अपेक्षा से। और योगों की चंचलता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मन वचन काय अगर तीनों ही योग हैं तो इन तीनों योगों के निमित्त से मेरी कषायों की मंदता और अधिकता कितनी है ना। इसका सीधा सा उदाहरण ये लें कि अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो व्यक्तियों के कितने योग होंगे, मनुष्य गति में कितने योग होंगे, तीन। तीनों होंगे। बट तीनों हाँ। के योगों से आत्म प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है वो कम या ज्यादा हो रहा है। क्यों, कि तीनों तीनों योग से दसों व्यक्ति तीनों योगों से कर्म तो बांध रहे हैं, लेकिन कषाय कम है या ज्यादा है उसके अनुसार वो कर्म परमाणु भी कम या ज्यादा हो रहे हैं। राइट। ठीक है, तो वास्तव में निर्भर करता है कि कषाय परिणाम आपके कैसे हैं। कम है तो बनने वाले कर्म भी कम होंगे, ज्यादा है तो बनने वाले कर्म भी ज्यादा होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा संख्या, कि जिसके योग ही एक ही है वो सिर्फ काय से ही कर्म बांध रहा होगा, जिसके दो योग वचन और काया से, और जिसके तीनों योग है मन वचन काया से बांध रहा होगा, तो बांधने के रास्ते ज्यादा हैं तो कर्म परमाणु भी ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चर्चा अपनी पिछली क्लास तक हो गई थी। हम्म। ठीक है, अब इसको समझने से क्या लाभ है, क्या मतलब है, कि पहले तो, इसको समझने हाँ, से पहले आप बता दो। एक समय कितने कर्म बांध रहे हैं, तो अपने एक्चुअली थोड़ी सावधानी हो जाती है कि हम जो कषाय परिणाम कर रहे हैं उससे
कर्मबंध हो रहा है, संसार बढ़ रहा है। उसको बिल्कुल सही, इसको मैं अपनी भाषा में मतलब उसी को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे ना समझाने की अपेक्षा से। तो अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे कर्म बंधन का कारण क्या है। हाँ, राइट। कारण क्या है? कर्म तो हम सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने सभी बांध रहे हैं एक समय में, लेकिन इनमें कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं ये कारण मुझे अब पता चल गया कि मन वचन काया की चंचलता कम या ज्यादा होने से कर्म परमाणु कम या ज्यादा बन रहे हैं। तो अब मेरे को डायरेक्ट हम्म। रीजन का पता है जो अफेक्ट कर रहा है इन कर्म को। तो अब मैं वहां पे फोकस करना चालू करता हूँ। अब मेरे मन की प्रवृत्ति शुभ रूप हो, वचन की प्रवृत्ति शुभ रूप हो, काय की प्रवृत्ति शुभ रूप हो, अशुभ में नहीं जाए कम से कम। अशुभ में नहीं जाए और कषाय कम हो, यानी डायरेक्ट उसी पर पार्ट पे हम कषाय नहीं वर्क करें। करना। हाँ, कषायों को कंट्रोल करना है ये मेरे को पता चलता है। तो अब मैं आलतू फालतू चीजें नहीं देखता हूँ। अब मेरे को डायरेक्ट रीजन पता है, अब मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं कहाँ हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। फर्क किससे पड़ता है कि मैं जो भी हूं और जहां भी हूं मेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है। दूसरा मुझे ये पता चलता है कि सिद्धों की संख्या अनंत है, अभव्यों की संख्या भी अनंत है, लेकिन सिद्धों का जो अनंत है वो अभव्यों के अनंत से अनंत गुना है और ये हमेशा रहने वाला है। इसका मतलब है सिद्ध बनने के चांस ज्यादा हैं, अभव्य रहने के कम है ना। और राइट। तो जो वो कहते हैं, मैं इतना अनलकी तो नहीं हूं कि मैं अभव्य वाली गिनती में जाऊं, अनंत गुने कम है अभव्य। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम बनेंगे सिद्ध जब भी होगा जैसे भी होगा, बट सिद्ध बनने के चांस ज्यादा हैं हमारे। दो रीजन हो गए, एक हाँ। मेरे को कर्म बंधन का कारण पता चल गया तो मैं वहां पे फोकस कर रहा हूँ। दूसरा मेरे को डायरेक्ट मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं सिद्ध बनूंगा इसके चांस ज्यादा है, अब फिर तो मेरा एक डर खत्म हो गया। क्योंकि जो तत्व जानता है, जो तत्व ज्ञान जानता है, जो धर्म समझता है, उसके लिए ये एक डर है। वो ये नहीं सोचता मैं कितना साल तक जीऊंगा, गरीब रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये कहता है कि मैं कभी भी सिद्ध बन पाऊंगा या नहीं हम्म। ना। वो ये नहीं सोचता कि मैं देवगति में रहूंगा कि मनुष्य गति में रहूंगा, यहाँ पे जाने के बाद कहीं मेरे को नरक में तो नहीं डाल देंगे। वो ऊपर की सोचता है, वो ये सोचता है कि मैं अभव्य हूं या भव्य हम्म। ना। हम लोग अगर आप बाहर बात करोगे तो वो बात ये रह जाती है, भाई दुखी क्यों हो, कि दुखी इसलिए कि पैसे नहीं है, दुखी इसलिए है क्योंकि शरीर ऐसा मिला है, दुखी इसलिए है कि हमें किसी ने बताया मर के आप नरक गति में जाओगे। हम वो नहीं सोचते हैं। हम्म। हम क्या सोचते हैं, हम दुखी क्यों है, कि हम दुखी इसलिए कि अभी तक हमें ये नहीं पता हम सिद्ध बनेंगे या नहीं। हाँ। क्योंकि नरक में तो हम पहले भी होया है, देवगति में भी होया है, स्वर्ग में भी होया है, गरीब भी हो गए, अमीर भी हो गए, पैसा आया भी गए, ये सारे एक्सपीरियंस हमने ले लिए। जो एक्सपीरियंस नहीं लिया वो सिद्ध होने का, तो हमें तो टेंशन ये है कि ये अनंत काल तक हमें ऐसे रुलना तो ही नहीं पड़ेगा कहीं, हम कभी हाँ। बन पाएंगे या नहीं। तो वो डर यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पे गाथा ने ये बता दिया कि सिद्ध बनने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि सिद्धों की संख्या हमेशा ज्यादा रहने वाली है, अक्षय अनंत खत्म ही नहीं होंगे ना। तो वो एक डायरेक्ट में मोटिवेट होता हूँ, एक सही रास्ते पे आता हूँ, नहीं बनूंगा आज नहीं तो कल मेरा नंबर आने वाला है, अब अभी तो नहीं रहूंगा। क्योंकि मैंने मेरे से नीची प्रवृत्ति वाले लोग देखे हैं, अब अभी वो रहेंगे, है ना। हाँ। तीसरा, हमें ये भी पता चलता है कि जैसे भव्यत्व जीव का स्वभाव है वैसे ही अभव्यत्व भी जीव का स्वभाव है। जो जीव अभव्य है वो किसी कर्म की वजह से अभव्य नहीं है ना। हाँ। किसी कषाय की वजह से अभव्य नहीं है ना। किसी कर्म हाँ। की वजह से अभव्य नहीं है, वो स्वभाव से अभव्य है। और अभव्य जीव सिद्ध होने के अलावा बाकी सब काम कर रहा है, अरहंत सिद्ध होने के अलावा जहां तक हम जाके आए हैं वहां तक अभव्य जीव जा रहा है, कोई कमी नहीं है। सिर्फ एक ही फर्क पड़ता है कि वो भव्य नहीं हो पाएगा, वो सिद्ध नहीं बन पाएगा, है ना। तो ऐसा सर, जब, एक सेकेंड, सर बेल बजी है, मुझे 2 मिनट हाँ दीजिए। हाँ हाँ।
सर अपना 1.5 मिनट बाकी है। हाँ, ये पता चला रीजन। हमने क्या 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 समझा इससे कि एक तो सिद्धों की संख्या हमेशा ज्यादा रहने वाली है, तो मैं अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड होता हूँ कि मैं सिद्ध बनने वाला ही हूँ। दूसरा, मेरे को ये पता हाँ। चलता है कि कर्म बंधन का वास्तविक रीजन योग है ना, हम्म। ये अवस्था नहीं है। तो मेरे को योगों पे कंट्रोल करना है, तो कर्म परमाणु जो बनते हैं वो कम ज्यादा होंगे, वो मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। तीसरा, मेरे को ये पता चलता है मेर में और अभावी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो फर्क नहीं है, मतलब मुझे नीचा नहीं देखना है उसको, है ना। वो हाँ, जीव है, उसमें भी अनंत गुण ये है। भी है। और वो अभव्य किसी पाप के उदय से नहीं, वो पापी नहीं है, वो अपराधी नहीं है, ये तो स्वभाव से अभव्य है। हम्म। तो ये तीन चीजें हमें पता चलती है, तो हमें किसी को पामर देखने का या नीचा देखने का भाव खत्म हो जाता है, हम जीव को जीव रूप ही देखते हैं हम्म। ना। जब हम कहते हैं कि प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, जीव में भगवान बनने की योग्यता है, तो हम अलग से ये नहीं कहते कि अभव्यों को छोड़ के, है ना, हम जीव को जीव रूप देखते हैं। तो ये तीन चार चीजें हैं जो इस गाथा को समझने से हमें पता चलता है ना। एक और चीज है कि जो अनंत सिद्ध हुए हैं, उन अनंत सिद्धों ने मात्र एक ही मार्ग अपनाया है।